नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स सर्वमान्य प्रचलित पद्धति। एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पदार्थ पर क्रिया करता है उसके नाम के अंत में एस प्रत्यय जोड़कर नामकरण करते हैं। जैसे यूरिया पर जो एंजाइम रहेगा उसको यूरिएस एस प्रत्यय जोड़ दिया। माल्टोस पर माल्टेस, लिपिड पर लाइपेस, फास्फेट पर फास्फेटेस आदि। इस तरह से एंजाइम का नामकरण करते हैं। यह सर्वमान्य प्रचलित पद्धति है। दूसरा तरीका है एंजाइम जिस प्रकार के अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकृति के अंत में एस प्रत्यय लगाते हैं। जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम है। रिडक्टेस रिडक्शन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को स्थानांतरित करने वाला एंजाइम है। हाइड्रोलेज जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस। ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज मतलब जो क्रियात्मक समूह को स्थानांतरित करता है। ये दूसरा पद्धति था जिसमें एंजाइम किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है उस केमिकल रिएक्शन के नाम के अंत में एस प्रत्यय लगाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। मॉडर्न सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री द्वारा एंजाइम्स को उनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के आधार पर 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एंजाइम को 6 समूह में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेस। वे सभी एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ऑक्सीडेज जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्ट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इसको जो एंजाइम एक्टिवेट करेगा वो है। दूसरा है परऑक्सीडेज। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को निकालकर ऑक्सीडेशन करता है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल, जैसे ये रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तीसरा है कैटलिस्ट। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड से O2 मुक्त करते हैं। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड से O2 को मुक्त करते हैं, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। रिडक्टेस ये सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका ट्रांसफरेज। इसमें ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच क्रियात्मक समूह को स्थानांतरित करते हैं। ये दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। इसी को ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं जो क्रियात्मक समूह का ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ग्रुप के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ट्रांसकीटोलेज जो कीटो ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। ट्रांस एल्डोलेज जो एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। एक्सोकाइनेज जो फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। फास्फोरिलेज एनर्जी युक्त फास्फेट का जो ट्रांसफर करेगा। तीसरा है हाइड्रोलेज। ये सबस्ट्रेट का हाइड्रोलाइसिस करके कॉम्प्लेक्स अणु को सिंपल अणु में बदलता है। सभी पाचक एंजाइम इसी श्रेणी में आते हैं जहाँ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इसके अंतर्गत प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लाइपोलाइटिक लिपिड का पाचन करते हैं। इसके बाद चौथा क्लासिफिकेशन है आइसोमरेज। ये सबस्ट्रेट को उसके आइसोमर में बदल देता है। तो एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में आपने इसको पढ़ा होगा। पांचवा है लाइजेज। इसमें सबस्ट्रेट का परमाणु समूह विस्थापित होकर डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है लाइगेज या सिंथेस।
ये 2 या 2 से अधिक अणुओं को जोड़ता है।